बंधु आश्चर्यपूर्वक भगवत कुंद कुंद सौम्यकृत श्री समय सारजी ग्रंथ में वर्णित प्रमेयों पर आश्चर्यपूर्वक अमृतचंद स्वामी ने आत्मख्याति टीका में कलशों की प्रूफें की। जिन कलशों पर सुभचंद्र स्वामी ने परमध्यात्मणी टीका ग्रंथ का जन्म किया। ज्ञानी जीव अबंधक है, अपरिग्रह है। वो ज्ञान धारा जो है अत्यंत गंभीर है। सामान्य चित्त चलयमान पुरुष समझता है हमने कुछ ग्रंथों की शब्दावली को पढ़ लिया है, उससे अपने आप को ज्ञानी मान रहा है, जबकि यहाँ शब्दों को रटे आदमी को ज्ञानी नहीं कहा जा रहा। ग्रंथ पाठ 11 अंक का पाठ भी कर सकता जीव, पर ज्ञानी नहीं है। 11 अंक का पाठक अज्ञानी और 5 समति 3 गुप्ती अष्ट प्रवचन मातृका का ज्ञाता ज्ञानी। गृहभोग तक जाने वाला जीव अज्ञानी। चतुर्थ गुरु स्थान में बैठा नारकी ज्ञानी। द्रव्य संयम के नियोग से अबोधय सुख को प्राप्त कर सकता है जीव, पर द्रव्य संयम मात्र से मोक्ष नहीं पा सकता। अबोधय सुख की दृष्टि से द्रव्य संयम की महिमा है, लेकिन सम्यक दर्शन से द्रव्य संयम युक्त भाव संयम की ही कीमत है। ऐसा जीव निर्वाण को प्राप्त करेगा। निर्वाण दीक्षा को प्राप्त करके भाव संयम संभालना बहुत जरूरी है। और एक मस्तिष्क में कीड़ा है, मैं ऐसा हूं, ये ऐसे क्यों नहीं, और मैं ऐसा हूं, दुनिया नहीं। ये आपका जो भाव है सकसायक भाव है। इस भाव से आप भावांतर छिदे नहीं पा सकते। शीघ्र ही ये भाव उत्पन्न हो जाता है। दुनिया में आत्मस्थ वे ही हो सकते हैं जो सबको भिन्न भेदते हैं, भिन्न भेदते हैं, भिन्न भेदते हैं। किंचित भी बाह्य आवाज तुम्हें शांति से नहीं बैठने देगी। किंचित भी बाह्य आवाज होगी। रव धर्म नहीं है, नीरव धर्म है, नीरव धर्म है। इसलिए अच्छे भाई, शीघ्र उत्तर देने की इच्छा ये व्यक्ति के अंदर की गंभीरता के अभाव को प्रकट कर रही है। दूसरे से स्पर्धा भाव अंदर में संक्लिष्टता की तीव्रता का बोध करा रही। हम अनुशासन में जीते हैं, अन्य तो नहीं जीते हैं। ये शब्द हमारी अज्ञानता के लिए मुख से बुलवा रहा है। मोक्ष मार्गी जीव पर पूर्ण स्वाधीन
अन्य पर दया कर सकता है, अन्य पर दया कर सकता है, पर दया में संकलिष्ठता नहीं कर सकता। पुनः सुनिए, मोक्ष मार्गी मुमुक्षु जीव भिन्न जीवों पर दया कर सकता, करुणा कर सकता है, पर दया करते समय संकलिष्ठता नहीं कर सकता, संकलिष्ठता नहीं कर सकता। अगले कलश में भगवान अमृतचंद स्वामी परम तत्व की निरूपण करते समझा रहे हैं, ज्ञानी के परिग्रह नहीं होता, ज्ञानी के परिग्रह नहीं होता। अडिच्छो अपरिग्रह, अडिच्छो अपरिग्रह। बाबू भाई, ये आवाज नहीं खोज पाए तो मोक्ष कैसे खोजोगे? अडिच्छो अपरिग्रह, जहां इच्छा है वहां परिग्रह है, जहां अनिच्छा है वो अपरिग्रह है। अनिच्छो अपरिग्रह, इच्छा में परिग्रह है। जो भी संग्रह वृत्ति दिखाई देगी इच्छा के बिना नहीं होगी, और जिन जीवों के पास मन नहीं है उनकी संज्ञाओं से इच्छा की व्यक्ति होती है। बिना इच्छा के कोई जीव नहीं चलता है, यदि बिना इच्छा कोई गमन करता है उसका मात्र केवल ही भगवान होता है। छद्मस्त बिना इच्छा कोई काम नहीं करते। इसलिए अनिच्छा परिग्रह हो, जहाँ अनिच्छा वहाँ अपरिग्रह है, इच्छा परिग्रह। अब आगे प्रवेश कीजिए। अनंतानुबंधी कसाय के साथ इच्छा, अप्रतिख्यान कसाय के साथ इच्छा, प्रतिख्यान कसाय के साथ इच्छा, संतुलन कसाय के साथ इच्छा। जैसा कसाय अंश होगा वैसे इच्छा का बदलाव होगा। अनंतानुबंधी कसाय के साथ जो इच्छा है वो तीव्र परिग्रह है। अनंतानुबंधी कसाय को दूर कर लिया जीव ने, कोई बात हुई ठीक है हटाओ, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं उसको जीते नहीं देख सकता हूँ, उसने मुझे समझा ही नहीं अभी। वो जिए ना जिए, पर तुम्हारे भीतर की शब्दावली जो चल रही है तो बोल दिया कि तुम्हारे पास करुणा नहीं जी रही, मर चुकी है। जैनत तो तुम्हारा नष्ट हो चुका है, तुम इतने कसाय में तीव्र डूबे हुए हो। ओहो, एक भाई दूसरे भाई के प्राण लेने के लिए खड़ा हो, तुम्हारे अंदर दया कहाँ? जिस सुख के लिए तुम लड़ रहे हो भाई से, उस सुख को तुम भोग पाओगे क्या? जिस सुख के लिए तुम लड़ रहे भाई से, उस सुख को तुम भोग पाओगे क्या? नहीं भोग पाओगे, नहीं भोग पाओगे। तो फिर क्यों लड़ना चाहते हो? ऋषुत न्याय का प्रयोग इसलिए करना चाहिए था, एक क्षण की नाशवंत पर्याय इसलिए देखना चाहिए था। कसाय आई अंतर्मुहूर्त में समाप्त हो गई। उस कसाय के लिए पुनः मत दोहराइए, उसका वियोग हो गया, लेकिन पुनः तुम सोच रहे हो। वर्तमान हिस्सा बांट सकते हो बेटा, पिता से तुम हिस्सा मांग सकते हो, संपत्ति का बंटवारा कर सकते हो, पर किसी के पुण्य का बंटवारा तो नहीं हो सकता। पिता से बराबर दो भाई संपत्ति ले सकते हैं, पर पिता से प्राप्त बराबर की संपत्ति को एक महीने के अंदर तुम बराबर नहीं रख सकते। मांगना मुख का विषय था,
पिता ने बराबर सौंप दिया आपको, संभालना बुद्धि का पुण्य का विषय है। तुम भाई भाई लड़ करके हिस्से अलग कर लोगे, लेकिन मां कैकेयी से मिलो ना। आपने भरत को राज्य तो मांग लिया, पर राम की कमी कहाँ हुई? राम को जंगल जाना हुआ, जो राम अयोध्या में रहते मात्र अयोध्या की सीमा की परिचय होता, बाहर गए सो विश्व के राम हो गए। पुण्य आत्मा जीव के लिए अनिष्ट भी इष्ट होता है। पुण्य आत्मा जीव के लिए अनिष्ट भी इष्ट होता है, और पुण्य क्षीण के लिए इष्ट भी अनिष्ट होता है। अनिष्ट भी इष्ट हो जाता है पुण्य के उदय पर, और पुण्य की क्षीणता पर इष्ट भी अनिष्ट हो जाता है। 7 भाइयों ने 6 ने मिलकर के बुद्धसेन नाम के भाई को, जिसकी पत्नी मनोवती दर्शन की प्रतिज्ञा लिए थे, उसको बाहर करा दिया था। समय ने कैसे बदलाव लिया, वे खाक हो गए। और जिस भाई को, सबसे छोटे भाई को बाहर किया था, उसने धर्म के नियोग से, पुण्य के नियोग से राज्य प्राप्त किया। एक जिनालय की स्थापना की, अपनी पत्नी के लिए, दर्शन के लिए जिन मंदिर बनवाया, इतना विशाल मंदिर, पूरे क्षेत्र में चारों ओर हल्ला हो गया। जिसको मजदूरी चाहिए, जिनालय बन रहा है, उसमें सब काम कर सकते हैं। भटकते भटकते बेही माता पिता 6 भाई अपनी पत्नियों सहित कहाँ पहुँचे? जहाँ राजकुमार सेठ पुत्र राजा बना बैठा था, वहाँ पर उन्होंने पहचान लिया, इन लोगों ने मुझे बाहर किया था, फिर भी देखो धर्मात्मा जीव का स्वभाव, इनसे बदला लूं। लेकिन मनोवती कहती नहीं स्वामी, बदला नहीं लो। ये तुम्हारे माता पिता हैं, भाई हैं, इनकी कसाई इनके हाथ में है, आप बदला मत लो। कुछ दिन तो काम करने दो, कुछ दिन काम करने दो। पर इतनी अच्छी बहू थी, उसने कठोर काम नहीं करने दिया। सासू को अपने स्थान पर बुला लिया, रनवास में रहस्य नहीं खोला। पति ने बोल दिया था आप उनको रखो खुद से, लेकिन अभी रहस्य नहीं खोलना। कोई बड़ा काम नहीं लिया, भरपूर द्रव्य देते थे। जब मंदिर पूरा हो गया, प्रतिष्ठा का समय आया, धीरे से उन्होंने सबको अलग से बुला करके वस्त्र आभूषण सब सामग्री दे करके, सजा करके, और गांव के बाहर कर दिया। उनसे कहा अब आप बगीचे में ठहरना, फिर राज सम्मान के साथ तुमको बुलाया जाएगा कि राजा के माता पिता भाई बंधु यहाँ पधार रहे हैं। राज सम्मान से प्रवेश कराया। वे सबकी सभी की जो जिठानिया, वे सब भाई सिर नीचे किए। हमने तो इनको एक रतन नहीं दे पाए, इन लोगों को देखो कि आज राज विभूति को प्राप्त है, भव्य जिनालय की स्थापना की है। इसलिए मित्र, वैभव के काल में किसी का तिरस्कार मत करना। खुद सीख लेने 3 सागर बातें हैं। वैभव के काल में किसी का अपमान नहीं करना। वैभव के काल में किसी का अपमान नहीं करना। वर्धमान वैभव के काल में किसी का अपमान मत करना। ये सब पुण्य का मल है, स्थायी नहीं रहता है। हाथ में सिक्का होना, उसे देखते रहना, संयम, अहंकार मत करना। वो तो ऐसे ही है,
आज तुम्हारे हाथ में, कल दूसरे के हाथ में पहुंच जाएगा। तुम खाली दिखोगे। कभी विभूति का मद नहीं करना, गरीबी में हीन भावना भी नहीं लाना। समय बदलता है, समय बदलता है। ये व्यवहार बोल रहा। परमार्थ क्या कहेगा? अमीरी आई ही नहीं आज तक, गरीबी आई ही नहीं शेर सागर दी। इधर देखो, गरीबी आई नहीं आज तक, अमीरी आई ही नहीं आज तक। तुमने दूसरे द्रव्य को अपना स्वीकारा है, इसलिए आपको अमीरी दिख रही है। पर द्रव्य को जाते देख रहे हो, इसलिए गरीबी दिख रही है। पर जितना अंदर की संपत्ति को जिसे समझ लिया है, उसका चेहरा संपत्ति के अभाव में, संपत्ति के सद्भाव में एकत्वभूत दिखाई देगा। बिना सोचे छूट जाए तो रोना आएगा, बिना सोचे छूट जाए तो रोना आएगा। और मुस्कुरा के छोड़ोगे तो मुस्कुराते ही रह जाओगे। मुनिराज क्यों मुस्कुराते रहते हैं? इनके पास तो कुछ भी नहीं बचा, पर बुद्धिपूर्वक मुस्कुरा के छोड़ा, इसलिए मुस्कुराते रहते हैं। और जिनके पैसे में, हाथ में, जेब में पैसे तक जेब कट जाए ना, उनका चेहरा देखो आप। जिनके छिनते हैं यानी शक्कर, उन्हें रोना पड़ता है। जो छोड़ के जाते मुस्कुराते हैं। ज्ञानी लुटता नहीं है, ज्ञानी छोड़ता है। ज्ञानी लुटता नहीं है, ज्ञानी छोड़ता है। मंदिर के गोलक में तुम 100 का नोट डाल दो, मुस्कुराओगे। और किसी ने तुम्हारे 100 रुपए खींच लिए तो तुम रोओगे। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है जीवन में। सब युवा बैठे हुए यहाँ पर, बेटा 2 रुपए के लोभ में, 1 रुपए के लोभ में जान को नष्ट मत कर देना। अन्य की जान को नष्ट मत कराना, अपने। एक व्यक्ति घोड़े पर जा रहा था सामान लेकर के, और रास्ते में कुछ लोगों ने घेर लिया और घेर करके उनसे कहा पैसे निकालो। बाजार से आ रहा था, रात्रि का समय था, अंधेरे में पकड़ लिया। अचानक बिजली चमक गई, और चेहरा पहचान लिया। यदि चोर लुटेरों को तुम पहचान भी लो ना, तब भी ये मत करना भैया, तुम अपरिचित ही रहना, अपरिचित ही रहना। खूंखार प्राणी जानवर हैं, उनकी आंखों से आंखें मत मिलाना, भी तुमको मारेंगे नहीं। चोर लुटेरे हैं, उनसे अपरिचित रहना, परिचय नहीं बढ़ाना, परिचय देना ही नहीं। 2 व्यक्तियों की हत्या हो गई मात्र परिचय के कारण। एक बालक को अपने ही लोगों ने पकड़ लिया, मात्र उसके पिता से पैसे खींचना था। बच्चे ने इतना बोल दिया, चाचा आप ऐसा क्यों कर रहे हो? गला घोंट दिया। बोले उसने पहचान लिया, पहचान लिया। इधर घोड़े वाले ने ये कहा, अरे भैया आपसे तो ये संभावना नहीं थी, वही मार दिया, वही मार दिया। उन्होंने पहचान लिया। बहुत सारे विषयों को पहचानो मत, पर स्त्री को मत पहचानो।
परधन को मत पहचानो, वेश्या को मत पहचानो, मांस को मत पहचानो, मदिरा को मत पहचानो, तंबाकू गुटखा सिगरेट को मत पहचानो। इन्हें तुमने पहचान लिया, तुम्हारी मृत्यु नियत है। मत पहचानो। इनसे अपरिचित रहोगे आकाश तो गाल चमकते रहेंगे। मुनिराज हैं, वे किसी को ना पहचाने तो निजात्मा को पहचानते रहेंगे। वो अभिनंदन दूसरे को पहचान लिया। मित्र, अपनी पत्नी के सामने तो जगत की सारी नारियों से अपरिचित ही रहना। कदाचित तुमने धोखे से कहीं मुस्कुरा भी दिया, घर में आग लग गई, घर उजड़ा तुम्हारा। अपने पति के सामने किसी भी स्त्री को अन्य पुरुष से बात करने की आवश्यकता नहीं बेटा, घर उजड़ जाएगा। अपनी पत्नी के सामने जगत की स्त्रियों से अपरिचित रहो ना, भले परिचय हो तब भी अपरिचित रहना। ऐसी जो जीव आत्मरमणी के सामने जगत के प्रत्येक द्रव्य से अपरिचित रहता है तो आत्मा उसको स्वीकार करती है। और निजात्मा के जगह अन्य से परिचय बढ़ाओगे, समय जाएगा, साधना जाएगी, पुण्याश्रव जाएगा, पाप कलंक लग जाएगा। समय जाएगा। किसी से परिचय बढ़ा लो यशोधर सागरी, बैठ के समय ही खाएगा। इतना ही नहीं, जिनवाणी से छुप के बैठेगा जीव, गुरु से छुप के बैठेगा जीव, क्योंकि बात करना हमको। और जो बात कर रहा है वो इस बात को भी समझ रहा है कि वहाँ प्रवचन चल रहा है, ये महाराज जी यहाँ बैठे हमसे बात कर रहे हैं, ये जानता हो, अच्छे से जानता है, अच्छे से जानता है। लेकिन वो राग बस बैठा जरूर है, इस बात को भी जानता है जो प्रवचन सुना वे ही महाराज श्रेष्ठ है। ज्ञानी पाटनी, जाओ शाम में सागर, जितने सागर है ना सबको बुला ला, जाओ नीचे। प्रणव सहित बैठे हो। ओह, सिद्धार्थ जी को भी लाना। विषय समझो, स्वयं के चिंतन में गहराइयां नहीं है ना, उपदेश सुनना चाहिए, उपदेश सुनना चाहिए। तुम नहीं सोच पा रहे इतना गहरा, उपदेश सुनना चाहिए। कई बार झूले की पलक पे बैठे बिना पंडित जी गिरिडी झूले की पलकियों पे बैठे बिना मालूम नहीं चलता है, मुख से बोले बिना, कुछ खाए बिना भी कुछ होता है। कोई बैठा झूले पर, झूले पर ऊपर से जब जाता है तब कैसा लगता है, वो नीचे तब कैसा लगता है। देखा कभी झूला? नरेंद्र भाई, सुरेश भैया, झूला झूला हो बैठे हो तो जैसे झूले का पड़मन चलता है, ऐसे धर्म उपदेश में जब तत्व की प्रूपणा होती है तब ये झूले जैसा पड़मन होता है। शब्द कैसा गूंजता है तो श्रोता वैसा पड़मन होता है उसका। ज्ञानी अबंधक है, ज्ञानी अबंधक है।
ज्ञानी अबंधक है। अवरे सम्य दृष्टि ज्ञानी मिथ्यात्व का अबंधक है। देश वृत्ति, देश चार से बाह्य जीव जी रहे हैं, उनके अपेक्षा से अबंधक है। महावृत्ति अवृत अपेक्षा से अबंधक है। अकसाई कसाय अपेक्षा से अबंधक है। अयोगी पूर्ण अबंधक है, पूर्ण अबंधक है। ये गुणस्थान की व्याख्या हुई। अब गुणस्थान क्रम से समझते समय यही तक समझोगे कि आगे भी समझेंगे आप। भैया बल्ज कुमार जी, आप सप्तम प्रतिमाधारी हैं। सप्तम प्रतिमा में जितना व्रत होता उतना पालन कर लिया। अब इस सप्तम प्रतिमा के उपरांत आपने संतुष्टि प्राप्त कर ली, हम तो इतने हैं, तो आगे कैसे बढ़ेगा जीव? सप्तम प्रतिमा में जीव विशुद्धि बनाएगा। उस सप्तम प्रतिमा की विशुद्धि जो है आठवीं प्रतिमा लेने का मन कराएगा। जो चिल्लक एलक है वे मुनि बनने का भाव करेंगे। जो मुनिराज हैं वे संतुष्ट हो जाएं। आचार्य उपाध्याय ये पदों के भाव छोड़िए। आचार्य बनने का मन ना करे, उपाध्याय बनने का मन करे, ये तो व्यवस्था है। मन करो तो अरहंत बनने का करो, मन करो सिद्ध बनने का करो। वो अरहंत बनने का मन करोगे तो साधना आज से विशुद्ध करना पड़ेगी। साधना के क्षेत्र में संकल्प विकल्प से युक्त जीव जिएगा, इस स्थान को नहीं प्राप्त कर सकता। तो किस ज्ञानी की व्याख्या यहां पर? ज्ञानिनूनि परिग्रह भावम कर्म राग विरक्तमुपैतेति राग रंग युक्त कवसायित वस्त्रे सुकृते वैरलुंटति। सूक्ष्म विषय है। एक से भोग वृत्ति देख करके एक से बंद वृत्ति नहीं होती। सुनिए, अभिनंदन भोजन कर लिया, उसने भोजन नहीं किया, उपवास है। अरे वाह, ऐसी युवा भी उपवास कर रहे हैं। भाई शहर सागर जी, आप मुनिराज उपवास किए, एक गृहस्थ उपवास की युवा। देखो सामर्थ्य है, विचार आना चाहिए। सामर्थ्य है, विचार आना चाहिए। है मित्र, मुनिराज आहार कर रहे हैं, एक श्रावक आहार कर रहा है, भोजन कर रहा है, ठीक। दोनों के को देखिए, ये दोनों क्या कर रहे हैं? दोनों भोजन ही कर रहे हैं। दोनों की आहार संज्ञा है, तो क्रिया एक सी है, मतलब दोनों पेट भर रहे हैं। क्या उस आहार भोजन, एक की आहार संज्ञा चल रही है, एक की भोजन संज्ञा चल रही है। मुनिराज आहार ले रहे हैं और श्रावक भोजन कर रहा है। ये संज्ञाएं बदल गई। ये संज्ञाएं बदली कि संज्ञान बदला? संज्ञाएं बदली कि संज्ञान बदला? संज्ञान भी बदला है। अब पुनः आगे बढ़िए। क्रिया एक सी होने पर भी और दोनों दूध ले रहे हैं, दोनों दूध ले रहे हैं।
अब ठहरो। दोनों का चिंतन चल रहा है। एक से शक्ति बढ़ेगी, इससे शक्ति बढ़ेगी, हम संतान को जन्म देंगे। एक गृहस्थ साधु दूध ले रहा है, शक्ति बढ़ेगी, मैं 10 ग्रंथों का पाठ करूंगा, बुद्धि चलेगी, शक्ति बढ़ेगी, हम खड़े होकर सामायिक करेंगे, शक्ति बढ़ेगी, 10 किलोमीटर विहार करेंगे, शक्ति बढ़ेगी, नमोकार की 11 माला फेरेंगे। भोजन एक सा था, भोजन एक सा था। योग देख के निर्णय ही करना चाहिए, उपयोग का पता करना चाहिए। योग देख के निर्णय नहीं करना चाहिए, उपयोग का निर्णय करना चाहिए। योग दोनों का भोजन कर रहा था, का योग में अभिप्राय भिन्न था। ज्ञानी जीव का बंध, ज्ञानी जीव का बंध भोग भोगते भी नहीं होता। एक संसार का सुख भोग रहा है, इसलिए स्त्री का सुख भोगना है, और एक व्यक्ति कह रहा है इसे संतान को जन्म देके सनातन परंपरा को आगे बढ़ाना है। एक बूंद भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। पुत्र को जन्म देंगे, चाहे पुत्र हो पुत्री हो, जन्म देंगे। अभिप्राय, 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 क्रिया योग अभिप्राय। अभिप्राय है मित्र, जोगा पैड़ी प्रदेशा, योग से प्रकृति प्रदेश बंद होता मात्र। सुनिए, जोगा पैड़ी प्रदेश कसाय ठिड़ी अनुभाग साधु हुंती, स्थिति अनुभाग कसाय से होता है। स्थिति अनुभाग कसाय से होता है। अब सिद्धांत से प्रश्न, अध्यास से प्रश्न। ठहरिए, अब पहले सिद्धांत से बात करते हैं। तो योग जो है, योग जो है बिना उपयोग के चलता कैसे? बिना उपयोग के चलता कैसे? छद्मस्त के योग की प्रवृत्ति उपयोग सहित ही होगी। और मित्र, 10वें गुणस्थान तक योग के साथ कैसा काम करेगी? एक पक्ष सिद्धांत का, अध्यास से बात करते हैं। जीव का लक्षण योग नहीं, जीव का लक्षण योग नहीं, जीव का लक्षण कसाय नहीं, जीव का लक्षण कसाय नहीं, जीव योग नहीं है, जीव कसाय नहीं है। उपयोगो लक्षणम, जीव का लक्षण तो उपयोग है, वह ज्ञान दर्शन है जो न कसाय है न योग है। इसलिए ज्ञान में ज्ञान की लीनता से बंद नहीं होता। इसलिए अध्यात्म क्या कहेगा? ओ, काय योग से पाप हो रहा है, मन योग सोच रहा है, वचन योग बोल रहा है, उपयोग चिद्रूप भगवान आत्मा है।
जो ज्ञानभूत है, ज्ञानभूत है, ज्ञानभूत है। अब माना कि एक जीव संसारी सामान्य बैठा हुआ है, इतने भव्य जीव यहाँ एक साथ बैठे हुए हैं, क्या इन सब के उपयोग की धारा एक चल रही है? ज्ञान का क्षोभसम भिन्न भिन्न है, दर्शन का क्षोभसम भिन्न भिन्न है, विचारधारा भिन्न भिन्न है। सत्यांश को पकड़िए, सत्यांश को पकड़िए, सत्यांश को पकड़िए। पौद्गलिक द्रव्य के सत्यांश का, तभी तो अलग अलग। तुम्हारे पास मोबाइल है, सबकी कीमत अलग अलग क्यों? कुछ तो अंतर है, अंतर है। पंडित है पंडित जी, तुम्हारे धर्मचंद की अलग सम्मान है, अच्छे का अलग सम्मान है, अवश्य का अलग सम्मान है, अन्य विद्वानों का अलग सम्मान है, लिफाफे में भी अंतर आता है। ऐसा क्यों? योग्यता में अंतर है। तुम्हारे लिफाफे में अंतर आ रहा है तो समझ लीजिए अज्ञानी इस समाज ने तुम्हारी योग्यता को परख लिया है। जिसे तुम अज्ञानी कहते हो, पर वो भी तुम्हारी योग्यता जानती है। तुम्हारे लिफाफे में उतनी ही पैसे रखेगा जितनी तुम्हारी योग्यता थी। मतलब समाज अज्ञानी नहीं है, ज्ञानी है। इतना ही नहीं मित्र, इतना ही नहीं मित्र, महात्मा निर्विकल्प सागर जी, सभी मुनिराज भगवान आत्मा है, भावी सिद्ध हैं, ऐसा आप मानो द्रव्याक्त दृष्टि से, एक मुनित्व दृष्टि से। लेकिन बेटा अब तुम आहार को निकलना और धीरे से कान खड़े करके चलना। जितने महाराज निकल रहे हैं तुम श्रावकों की आवाज़ सुनते रहना, उनके हाव भाव देखते रहना। कौन से महाराज के निकलने पर नमोस्तु नमोस्तु में अंतर आ रहा है, ये पकड़िए। मैं आपको बता रहा हूं, आपको बिल्कुल कान खड़े होकर चलना। और तुम और शीघ्र धीरे से धीमे धीमे चल के एक चक्कर काट के आना। और जो जो महाराज पढ़कते जा रहे हैं तुम देखना, किसी को धीमे, किसी को और धीमे, किसी को जोर से, किसी को लगता कि हमारे आई जाएंगे, अभी आई जाएंगे, उनको आने चाहिए हमारे यहाँ। मित्र, पड़गान करते समय श्रावक ना भी चाहे तब भी अंदर का मन योग्यता दिखा रहा है, योग्यता दिखा रहा है। इसमें कोई मुराद को खिन्नता लाने की आवश्यकता नहीं है। योग्यता। हम क्या सोचते हैं, हम क्या सोचते हैं, ये व्यक्ति भेदभाव कर रहा हमसे। नहीं, भेदभाव नहीं, भेद है इसलिए भाव है। भेदभाव हो कैसे सकता है? भेद है इसलिए भाव है। नरेंद्र भाई, ये बिमलेश कमलेश कौन लगते हैं आपके? कोई भी नहीं लगते। अच्छा, ये गुड़ वाला, ये गुड़ वाले नरेश भाई कौन लगते हैं आपके? रिश्तेदार हैं। तो उनका तो तुमने मना कर दिया। अब घबराना नहीं, भेद है इसलिए भाव आया ऐसा। जबकि यदि ये नरेश गुड़वालों के रिश्तेदार हैं तो कमलेश बिमलेश तो अपने आप रिश्तेदार बन जाएंगे, वे उनके रिश्तेदार होंगे, हैं? पर थोड़ा भेद है, एक नज़दीक के ठहरे, एक दूर के ठहरे। प्रभास में चुकांगे, प्रभास मार साहब। मित्र, भेद है, ये ज्ञान होना चाहिए। संक्लेशता मिटाने का मूल मंत्र यशोधर सागर यतन शास्त्र बोल देना आज। ये संक्लेशता मिटाने का मूल मंत्र है। हम ये तो सोच लेते हैं ये भेदभाव कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं।
वो ऐसा सोचने वाला चाहे साधु चाहे गृहस्थ हो, वो संक्लेशता में जिएगा। ये भेदभाव कर रहे, भेदभाव। अरे यूं सोचो, हमारे अंदर भेद है इसलिए भाव है। अब कोई स्त्री कहे, बोले देखो यहाँ पर जो है महाराज जी पुरुष तो पैर छुला लेते हैं, हम लोग से नहीं छुलाते हैं, कैसा भेदभाव है। और हमने थोड़ी किया है, भेद है इसलिए भाव है। और हमने थोड़ी किया, शास्त्रों में लिखा है 7 हाथ 5 हाथ 6 हाथ दूर से, आचार्य से 5 हाथ, उपाध्याय से 6 हाथ, साधु से 7 हाथ दूर रहना चाहिए महिलाओं को, ऐसा मूलाचार में लिखा है। इतनी दूर से वंदना करना चाहिए। अब आप हमसे कहें आप भेदभाव कर, मैं थोड़ी कर रहा हूं। भेदभाव आपने किया है। आप ऐसा भेद करके आए हो कि स्त्री पर्या का बंध आपने किया। आपने क्यों मायाचारी किए? न करते मायाचारी। पुरुष आयु का बंध हुआ था, पुरुष आयु का। ये भेद क्यों बदला? क्योंकि आपने भावों में भेद कर लिया। अब कोई कहे भेदभाव, जो भेदभाव चिल्ला रहे ना, वे इसलिए चिल्ला रहे हैं बिना ज्ञान नहीं है भेद इसलिए भाव है भेद इसलिए भाव है। पर भावों को इतना भेदे मत डाल दो कि भविष्य में तुम्हें और नीचे गिरना पड़ जाए। विषय समझना पड़ेगा। भेदभाव, बज्जू कुमार भैया, अन्योन्या भाव। अभी ये सुनील सुबह आया, वो दिखा रहा था एक व्यक्ति को, बोले पुखराज है, ये नीलम है, ये पन्ना है, ये सारे मोती मोती दिखा रहा था। पर थे सब क्या? पत्थर। क्या थे? सब पत्थर थे कि नहीं? सब पत्थर थे। पत्थर होने पर भी भेद है, इसलिए भाव अलग अलग हैं उनके। भाव अलग अलग। बोल क्यों? एक एक पत्थर ने ऐसा कर्म का बंद किया है। एक पृथ्वी का एक है, निकाले सो काय हो गए। जो जीव साधु बन करके मायाचारी किए घनघोर, लेकिन व्यर्थ तो नहीं जाएगी साधना। बे पोखरा हीरा बने, एक इंद्रिय में हीरा कीमत है, हीरा बन गए। वो लगे कहाँ? अहंकार के पीछे डूब रहे थे। पहला कलश हम करेंगे, पहला कलश हम करेंगे, सो वो हीरा जाके उस कलश में जड़ दिया गया जिसका अभिषेक हो रहा था। भेद है। समय देना पड़ेगा, प्रत्येक कार्य के लिए समय देना पड़ेगा। आकाश, समय देना पड़ेगा। जितना अध्ययन को समय दोगे, जितना चिंतन को समय दोगे, उतना गहरा व्याख्यान आप कर पाएंगे। समय देना पड़ेगा। जो व्यक्ति माँ समय दे के भोजन बनाओ तो अलग स्वाद आता है। और जल्दी जल्दी तुम्हारे पति कहीं जा रहे थे, उन्होंने कहा भाई जल्दी बनाओ, तो वो जल्दी रहता है। फिर तो बोलो भाई, इलायची पुत्र बराबर है कि नहीं? हो ज्ञानी सागर रामपुरा बराबर। बिना भेद के भाव हो नहीं सकता, और भेद भाव होना चाहिए, अन्यथा पहचान बंद हो जाएगी। हीरे में कांच में भेदभाव नहीं करोगे तो सबके एक से पैसे दे के आ जाओगे क्या? चीन का आदमी, भारत का आदमी, भेदभाव हमने किए। उनकी आंखें देखो खुलती नहीं है, और तुम्हारी आंखें देखो बंद ही नहीं होती। अब भेदभाव है। फिर आप देखो भारत में राजस्थानी लोगों के चेहरे देखो, मध्य प्रदेश के चेहरे देखो, कर्नाटक के, महाराष्ट्र के चेहरे देखो, तमिलनाडु के चेहरे देखो, उधर आप कश्मीर के चेहरे देखो, गोरखपुर साइड के चेहरे देखो, आपको पता चल जाएगा। मेघालय का चेहरा देखो, आसाम गुवाहाटी का चेहरा देखो, अंतर दिखेगा। जो वहाँ के मूल निवासी हैं, आपके मध्य प्रदेश में ही
जो अलग अलग प्रांत वो हैं आपके संभाग, उन संभागों के जिलों के अंतर देखो आप, चेहरा देखो, भाषा देखो, भोजन देखो, सब में अंतर है। अब भेद है तो भाव तो होगा। वो बेटा अभिनंदन, उसको बिना चूरमा बाटी के पेट नहीं भरता। वो हमारा बेटा ये बाबू बिना लचका कड़ी के उसका पेट नहीं भरता। ओरिया चलन दो अब सोचो भेदभाव है कि नहीं? प्रांत का भेद है, मौसम का भेद है। यहाँ पर यही साधन है, गर्मी का मौसम है तो यहाँ के लोग ठंडी कैसे रहे अंदर में, तो ओरिया अमृत है, अमृत है। अब तुम्हारे प्रांत में जो होता है वो तुम्हारे लिए अमृत है। अब एक समय था राजस्थान में कुछ होते ही नहीं था जब, तो आचार्य धर्म सागर के काल में सुब्रत सागरी बमूल की फलियां अमृत होती थी। बमूल की फलियां जिसको अपने यहाँ बकरी ऊँट खाते ना, वे बमूल की फलियां जो है ना, राजस्थान में श्रावक उसको साग बनाते, साग इतने चाव से ग्रहण करते, बोले ये अमृत है। क्यों? ठंडी रहती है, वो औषधि है, वो शक्तिवर्धक है, लेकिन तुम छुओ नहीं उसको। भेदभाव तो है। कर्नाटक में जाओ भी हर वस्तु में क्या देखते मालूम? कटेल कटेल कटेल। वो अपन तो छुए नहीं कटेल, समझ रहे कि नहीं आप? और यहाँ पर जहाँ देखो लौकी 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 लौकी, दक्षिण के लोग छुए नहीं लौकी। दक्षिण में जो सच्चे दक्षिणी होंगे ना, वे कभी लौकी नहीं खाते। बरदत सागर ने सुब्रत से हमारे साथ चातुर्मास के 4 महीने वो तुरैया खाते रहे, लेकिन लौकी छुआ नहीं उन्होंने। दक्षिणी के साधु जो सच्चे दक्षिणी होंगे वे लौकी नहीं खाएंगे। हाँ, उत्तर भारत में आके बिगड़ गए हों तो खा सकते हैं, सच्चे दक्षिणी होंगे तो कभी लौकी नहीं खाएंगे। हैं? लौकी नहीं खाएंगे। हाँ, जो लौकी खाने वाले हैं वो दक्षिण में जाके कटेल ना खाने लग जाए, ध्यान रखना। उत्तर में कटेल नहीं चलता। आइए, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? घूमोगे नहीं तो ज्ञानी नहीं बन सकते आप। ये हमारे आचार्य में बड़े बड़े अच्छे अच्छे जो ग्रंथ लिखे ना, मोटे मोटे, ये किसके बल पर? क्षयोपशम और भ्रमण। क्षयोपशम बिहार, बिहार करने से। अब आपसे मैं प्रश्न करूं, आप लिखो नादिनी के बारे में, तो तुम क्या लिख पाओगे? कोई पुस्तक मंगाओगे? हमसे पूछो, बोले गुरुजी बोलो नादिनी के बारे में, हम सब बोल देंगे। हमसे पूछो पथरिया के बारे में, हम सब देख के आ गए। घूम घूम के जो ज्ञाता बनता है। अब गिरिडीह में कोयले की खदानें हैं, जैसे आपके यहाँ लोग मिट्टी खोद के भर के भाग जाते ना, ऐसे वहाँ तो लोग कोयले भर के भागते हैं। और मूलबद्री में जैसे तुम्हारे यहाँ के बच्चे बेर झूरते, बेर, ऐसे वहाँ के बच्चे काजू झूर के ले जाते हैं। तुम यहाँ बेशरम की लकड़ियाँ जलाते ना, ओहो, मैसूर में, कनकगिरी में, वहाँ के लोग चंदन की लड़की से ताप रहे थे। ओह, तुम कैसे मूंगफली के लिए तरसते हो? काजू है, बुंदेलखंड का काजू मूंगफली, और कर्नाटक के लोग काजू ऐसी फैक्ट्री की फैक्ट्री है। विषय समझिए, यहाँ पर एक हाथी निकल पड़े ना, अरे हाथी आया, हाथी आया। गिरिडीह के लोगों से पूछो, बैठा भाई गिरिडीह से, वहाँ झुंड के झुंड हाथियों घूम रहे। सम्मेशगर में निमिया घाट पर हम लोग गए, वहाँ पर्वत के ऊपर पर्वत जैसा विशाल एक हाथी खड़ा, बड़े बड़े लंबे दांत, विशाल। तो मालूम, जहाँ जो वस्तु होती है वहाँ उसकी कोई कीमत नहीं करता। जहाँ जो वस्तु होती है उसकी कोई कीमत नहीं करता। पर वस्तु घबराए नहीं। पन्ना के पहाड़ों पर, पन्ना के खेतों में हीरा भरे पड़े हैं, पर वहाँ के लोग ऐसे ही देखते रहते हैं, कोई कीमत नहीं करते। लेकिन ध्यान रखना, फिर भी हीरा हीरा ही रहता है।
आचार्य विद्यासागर महात्मा में यही पथरिया में 1990 में आया मैं। तो मैं तो ऐसे दूर बैठा क्षुल्लक था, कब चरण छूने को मिल जाए मैं इंतजार ही करता था। भीड़ थी, बहुत सारे महाराज जी थे। बस सीधे उन्होंने उठाई अपनी चटाई, खिसक गए। तो मैं देखता रहता, देखो इनकी गलती नहीं है, हम बाहर से आए हैं, हमको लगता है कि चरण छू लें। ये लोग संग में रहते हैं। एक ब्रह्मचारी गुरु जी से बातें कर रहा था, ऐसे बातें कर रहा था जैसे सामान्य आदमी कोई हो। तो मुझे लगा ऐसा, बोले क्या आदमी है यार, जिन्हें लोग भगवान जैसा मानते हैं, ये कैसे अपने रूपक बातें कर रहा है। बेटा तुमको पता नहीं चलता, बाहर के आदमी के अंदर जो भावना है, तुम्हारी अश्रद्धा तो अपने पास रखो, पर बाहर के लोगों की श्रद्धा न तोड़ो। ये भी सीखना चाहिए। सम्राट के लिए आदेश है सभा में अपने घर के लोगों से ना मिले। सम्राट के लिए आदेश है नीति शास्त्रों का कि वो कभी भी अपने सगे भाई बंधु को, जाति के लोग को जो है मंत्री पद ना दे। तुम्हारा राजपद एक किनारे हो जाएगा, घर का आदमी मंत्री बन गया तो। समझ रहे कि नहीं? घर का आदमी मंत्री बन गया ना, वो तुम्हें कुछ नहीं देखेगा। जो आजकल ऐसा कर रहे हैं ना, उनके देश में क्या कीमत होती है वो भी तो देखना चाहिए आपको। व्यवस्थित राज्य करना। देखो अच्छा है, तुम कहीं आचार्य बन गए, मुनि महा बन के, वो तुम्हारे माता पिता दीक्षा लेना चाहें तो तुम कोशिश करना सुब्रत साथ संग भेज देना, विभो साहब पास भेज देना, दूसरे संग भेज देना। और तुमने एक राग बरसाया, नहीं हम तो अपने माता पिता अपने पास में रखेंगे, पास में रखेंगे, उनसे तुम ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकते। एक महाराज ने अपने पिताजी को दीक्षा दे दी सुब्रत साहब, फिर उनने सुनो थोड़ा उनको समझाया, ऐसे नहीं ऐसे बैठो। बोले हमें समझा रहा, हमारा मोड़ा ऐसा चिल्लाए धर के बुंदेलखंडी में। बोले हमें समझा, हमारा मोड़ा, हमने इसे गोद में खिलाया, आज बातें कर रहा है। आचार्य महाराज का मुँह ऐसा सा उतर गया, शांति से बैठ गए। भैया समय देखो, काल देखो, या पूर्ण विरक्त हो, पूर्ण विरक्त हो विषय अलग है, कोई अचानक कोई विषय घटित हो है। इसमें आचार्य विद्यासागर की प्रशंसा मैं इसलिए करता हूँ, उन्होंने अपने माता पिता कहाँ भेजे? धर्मसार महाराज पास भेज दिए। बोले वहाँ जाके दीक्षा लो आप। समझ रहे कि वहाँ दीक्षा लो आप। तो विषय समझना, विषय साधन फल आजकल बहुत चल रहा है कि माँ ब्रह्मचारी बन के घर में रोटी आ गई संग में, वो टिफिन बना के ले जा रही है महाराज के लिए। अरे तुम्हारे चेले हैं ना, चेले वे भी देखते रहते हैं कि माँ क्या कर रही है, देखो अपने बेटे को टिफिन लेके पहुंच गई। हम लोग ऐसे ही हैं क्या? भाव है, भाव, भेदभाव, भेद है नहीं, ऐसे भाव है उसके अंदर। बिना भाव के भेद हो ही नहीं सकता। आपको ज्ञानी होना चाहिए है। और यदि सार्थक सागर देख रहे हैं कि सत्यार को लड्डू मिल रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं मिल रहा, तो अपना भाव खराब नहीं करना। बोले क्यों भैया, हमें उनमें भेद है इसलिए भाव उनके ऐसे हो रहे हैं, टेंशन फ्री। अब सम्मिलित कहें कि हमें देख के लोग मुस्कुराए, काय मुस्कुरा, तुम मुस्कुराते नहीं तो वे भी काय मुस्कुराए। भेद है, स्वभाव है। समय हो गया। भेद इसलिए भाव है, इसलिए ध्यान दीजिए। द्रव्यानुयोग कहेगा, समय सार से मिलते तो योग योग है। मैं तो अकर्ता हूं, मेरा आत्मा योग स्वभावी नहीं है, उपयोग स्वभावी है। तो कैसे? इधर देखो, सुन रहा ना भैया? एक पेंसिल है, ठीक है। अब मैं समय सार से बात करता हूं। हमने उठाई नहीं, नहीं हमने उठाई
देखो मुमुक्षु बैठा है। कहाँ से है भैया मुमुक्षु? देखा, ये हमारा चेला है। बेटा हमने उठाई, एक पंडित मिला कि नहीं हमको? नहीं, हमने नहीं उठाए। ये शरीर कायोग है, कायोग की क्रिया हुई है। रोटी बनी, आपने बनाई, बेलन चौकी से बन रही थी, वो कायोग हिल रहा था, और रोटी अपनी योग्यता से बन रही थी, अपनी योग्यता से बन रही थी। पेन हमने उठाया, अरे पेन मुझे छू नहीं सकता, पेन मुझे छू नहीं सकता, मैं तो उपयोग मई हूं। एक क्रिया योग की है, और योग जो है काय बांग मना कर्म योग, जो है शरीर बांग मना प्राण पुद्गला नाम, ये पुद्गल है। और पुद्गल को मैं बैठ के रो, अच्छा ईमानदारी बात बताऊँ ना, मैं सबके साथ रहता हूँ, सबसे मिल के रहता, देखा आपने, मिल के रहता हूँ। आप ये अंदर की बात बताऊँ, मैं आप सबको पागल समझता हूँ, सबसे मिल के रहता हूँ। देखो आपने, बालक बच्चे बूढ़े सब, हाँ हाँ ठीक ठीक, सबको आशीर्वाद है। पर अंदर की बात हितार्थ बोलूँ, यदि निर्विकल्प से हमने कहा भाई इन्हें तुम्हारे पास भेज दूँ, बोले नहीं, ठीक है, तो शेर सागर वो सत्यार्थ करे, अच्छे मिल जाए तो अच्छा होता। दोनों को हम पागल समझते हैं। बोले ये रेस क्या बोल रहे आप, बुरा नहीं मानना आप लोग, मैं समझा रहा हूँ। बोले भेजना नहीं, बेकार है, हमारे पास भेज देना। तो मैं क्या सोचता हूँ, इस जीव की द्वेष बुद्धि अभी गई नहीं, इस जीव की राग बुद्धि अभी गई नहीं। अब तुम कितनी तर्क दे लो, लेकिन हम पहुंचाएंगे वहीं। बोले वो मन से देते नहीं, ये नहीं करते, तब भी कहेंगे तुम ऐसा क्यों सोचते हो, तुम तो मुडराज हो ना, यथालब्ध अपना धर्म है। अभी बुराई का विषय नहीं चल रहा है, अभी तो समझाने का विषय चल रहा है। अब एक भैया भेज दिया, उसको अच्छा अलग से और चाहिए है राग बुद्धि, हमको चाहिए ही नहीं द्वेष बुद्धि। साम बुद्धि क्या कहेगी, हम तो दिगंबर मुनि हैं, घर की मतारी की रोटी छोड़ के आए हैं, लुचई छोड़ के आए, खीर छोड़ के आए, चश्मे लिट्टी चोखे सब छोड़ के आए ना। लेकिन मित्र, अब कोई व्यक्ति सहज जो अंजलि में प्राशुद्ध द्रव्य होगा वो ग्रहण करूँगा, भाग्य में होगा तो बुढ़िया अम्मा भी देख तो निरंतर होगा, और भाग्य में नहीं होगा तो चमकते चेहरे भी अंतरा करा के ही ब्रह्मचारी आ जाएंगे। बराबर ज्ञानी की व्याख्या है, बराबर मान लो, फिर जो तो वो तो है सो है ही, बराबर। मतलब किसी विषय पर तुमको बुंदेलखंड में कहते हुक उठ रही, हुक, उसे दबाना चाहिए, उसे दबाना चाहिए। बिना कसाय के हुक उठ नहीं सकती। फिर बालक, पंडित, मित्र, बेटा जो भी कुछ तुम देख रहे हो, अमीरी देखो गरीबी देखो, ये राग दिखा रहा है, ये राग दिखा रहा है। सब हटा दो, कुछ नहीं, पर मेरे सुनने से मत हटा देना, तो रोना पड़ेगा। भीतर का गुरु वैराग्य का जग जाए तो तुरंत हटा देना। अब तुमने अपनी माँ कहाँ की, यहीं क्यों बेटा, बलई वाला, तुमने अपनी माँ का हाथ का गुड़ का लड्डू तो छोड़ दिया,
अब वो गुड़ वाला विधान करा रहा था, तो हमें पता चला कि भैया पथरिया के विरागोदय में वो नरेश गुड़ वाला विधान करा रहा है। वो आज विधान पूरा हो गया तो कल जोनार देगा। तो चलो अपना एक काम करते हैं, वो गुड़ वाले के गुड़ के लड्डू खाने को मिलेंगे। यदि ऐसा सोचा मन में भी जीव ने, तो आगम क्या कहेगा? बेटा, माँ के लड्डू तुम्हें छोड़ करके गैरों के लड्डू के राग तुम्हें बढ़ रहा है। हे मित्र, एक पत्नी से शादी करके जीता तो व्यभिचारी तो नहीं कहलाता, शादी भी नहीं किए, वो स्त्रियां भी नहीं छोड़ रहा है, वो तो व्यभिचारी है। ऐसा ही है बाबूजी, दुनिया के कहने के लिए ब्रह्मचारी बने घूम रहे हैं, पर नारी का त्याग नहीं किया तो ब्रह्मचारी कैसे आप? स्त्री ने पुरुष का त्याग नहीं किया, शादी का त्याग कर दिया है, वो ब्रह्मचारी कैसी? ब्रह्मचारी तो वो होता है जिसने स्त्री मात का त्याग कर दिया है, ब्रह्मचारी तो वो होती है जो पुरुष मात का त्याग कर दिया है। हे मित्र, लोक की व्यवस्था का त्याग कर दिया, पर इंद्रिय सुख का त्याग नहीं किया तुमने। तुम पापी लोग हो। क्या हो गया? गलत बोल दिया है? सही बोलता हूँ, लोगों को गलत लगता क्यों? वे गलत हैं। अब जाओ, इस कलश की विशेष व्याख्या आगे करेंगे, पर आज जो व्याख्या की है, दादा नथुलाल जी सुन रहे क्या? सुन रहे क्या? सो रहे क्या? सुन रहे हो? ओहो, नरेश भैया ये भी मुस्कुराता था ज्ञानी। अब प्रश्न ये, क्यों मुस्कुराते रहते हैं? बोले जेब भर गई है, उसकी मुस्कुराहट है। साधु का चारित्र यश बड़ा हो, उसका चेहरा चमकता है। और श्रावक के पास अच्छा मस्त पैसा हो और ख्याति होए, वो कभी बूढ़ा ही नहीं होता, उसकी चमक रहती 24 घंटे। क्रीम पाउडर से कभी चमक नहीं आती। और जिन्हें समय के पहले अपने गाल खराब करना हो, चेहरा बिगाड़ना हो, उन्हें सब क्रीम पाउडर लगाना चाहिए। और जिन्हें कोई चेहरा खराब नहीं करना है, उन्हें सील का श्रृंगार करना चाहिए, श्रृंगारदानी फेंक देना चाहिए। एक गांव में सुब्रत सागर, आपको तो पता ही है, ऐसा काला कलूटा चेहरा जब दिख भी जाए तो लोग सही कौन आ गया? धनपति जीव की पत्नी है। हमने मालूम किया, भाई ये रफड़ा क्या, इनके विकल्प क्या है? बोले गुरुजी, इतना पाउडर, इतनी क्रीम पोती क्रीम इनका चेहरे खा गई। उसमें एसिड रहता है, एसिड बहुत सारा। सुना? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। जिनके चेहरे खराब हो ना, ये भगवान का चेहरा देखो, ऋषि देखो बेटा, अच्छा लग रहा है। जिनके चेहरे खराब हो ना, वो भगवान की भक्ति करना चाहिए। भक्ति सुंदर रूपम। ऋषि, तुम तो नियम कर सकता है। अभी तेरे काले बाल कृत्रिम है क्या? कृत्रिम है? कृत्रिम है? हैं? कृत्रिम है? असली है कि नकली? असली है ना बेटा। यदि सफेद होने लग जाए तो नकली मत कराना है। और झड़ भी जाए तो दूसरे के बाल मत रखवाना सिर्फ। क्या घिना लोग हैं। ओ हो, वो मालूम मुनिराज की अंजलि में तो अंतराय हो जाता है। और घर में मालूम कोई के बाल छू के आए तो माँ कहती स्नान करके आओ, बाहर जाओ। और बे लड़के कैसे बुढ़े हो रहे लोग, और दूसरे के बाल रखे सिर पर, वो घर में घुस गए, उसे कोई नहीं कहता अछूत हो गया। ठीक है बेटा, तो क्या नियम तुम्हारा हाथ से? हैं? हाँ, डाई नहीं कराने का, अपन को जैसा अकृत्रिम रूप रखना, कृत्रिम रूप नहीं रखना है। कर लो भगवान को नमस्कार, खड़े होकर बैठ के फिर करो नमस्कार। देखो ये युवा होकर के नियम ले रहा है और जो बुढ़े काले करवा रहा है। देखो बेटा, पालन करना अच्छे से है। चलो
प्राचार्य जी बड़ौद, देखो बेटा ये प्राचार्य बहुत बड़े कॉलेज के सीधे साथ दिख रहे हैं ना, तो मैं भी इनको सीधे ही समझता था। पर एक दिन मैंने निकला कॉलेज से तो ये ऐसे दौड़ रहे बच्चों पर, मैंने कहा ये आदमी शेर कहाँ से आ गया। ऐसे बच्चों पे, और सारे बच्चे, वो पूरा स्टाफ ऐसे बिल्ली बना बैठा। प्राचार्य है तब भी आचार के लिए आया है। मालूम क्यों आए? बोले मुझे दीक्षा लेना है। गुन्नू शक्कर, तुम ये नियम लो कि मैं अपने नियमों का अच्छे से पालन करूंगा, और दूसरा नियम का पालन नहीं कर पा उसे प्रेम से समझाऊंगा, पर हल्ला नहीं करूंगा। ये तुम्हारा पक्का नियम है, ठीक है? आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव परिवर्तन भिन्न। महावीर स्वामी की